बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास में आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को आप लेक्चर को अच्छी तरह समझें, साथ साथ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इनके तमाम क्वेश्चंस के नोट्स आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नोट्स वहां से कॉपी कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसकी पहले स्टेटमेंट को समझें। इन पांचों को पार्ट्स में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इन तमाम पार्ट्स में आपने एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन पे पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट आपके पास है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो कल भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि a प्लस बी आयोटा इसकी जनरल फॉर्म होती है। मीन यहाँ पे ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है आपके पास। तो जिसमें आयोटा होता है जिस टर्म में वो इमेजिनरी होता है, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल है। तो अगर आप इस अपने क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें 2x प्लस 5 को, ये रियल है। y माइनस 3 के साथ आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी है। तो यहाँ भी ये रियल है और ये इमेजिनरी है और दरमियान में इक्वल है। तो मीन के दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान जो है आपके पास इक्वल आ गया। तो ये आप बुक में आर्टिकल भी देख सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। एक कम्प्लेक्स नंबर होल ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमने इसको इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने पढ़ा है तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ के दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स में रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करते हैं। इसके लिए हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये रियल है 2x प्लस 5। इसको 2x प्लस 5 को आप इक्वल ले लें इस तरफ के रियल के इक्वल। इस तरफ रियल आपके पास ये 1 है तो इसके रियल के इक्वल आ गया ये 1 के इक्वल। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर लिख भी देते हैं कि आपने तमाम क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट पढ़ी है कि x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू देखेंगे यहाँ से कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि प्लस का 5 उधर शिफ्ट कर दें। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 और 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हम इसे डिवाइड कर देंगे और ये कैंसिलेशन कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 2। तो स्टूडेंट ये x इज इक्वल टू माइनस 2 हमने कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अब हमने रियल पार्ट को यहाँ पे इक्वल किया था, ये रियल इस रियल के इक्वल लिया था। अब हम इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इमेजिनरी आपके पास वो y माइनस 3 है और यहाँ पे इमेजिनरी जो है वो 2 है। यानी आयोटा का कोफिशिएंट इधर 2 है, यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट y माइनस 3 है। ये आयोटा का पार्ट इधर y माइनस 3 है, इधर आयोटा का पार्ट 2 है। तो आप y माइनस 3 को 2 के इक्वल ले लें। तो y माइनस 3 यहाँ पे आप लिखेंगे सिमिलरली y माइनस 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 2। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस का 3 आप इधर शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास देखें x की वैल्यू आ गई थी और ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। यही चीज हमने फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू को आपने फाइंड करना था। सिमिलरली इसी तरह ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 अगर आप देखें यहाँ पे पार्ट 2 में आप ये देखें आपके पास आ रहा है 3x प्लस 2। पार्ट 2 आपके पास है 3x प्लस 2। ये देखें ये रियल है इसी तरह। और इसके बाद माइनस 4 माइनस वाई इंटू आयोटा
इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आप देखें कि ये 3x + 2 आप देखें ये एक रियल नंबर है, और ये आयोटा के साथ आ रहा है 4 - y, ये इमेजिनरी नंबर है। यहाँ भी राइट हैंड साइड पे आप देखें 5 इज रियल, 3 आयोटा इज इमेजिनरी, और दो यानी मीन आपके पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर पूरा है और एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, इनके दरमियान फिर इक्वल आ गया। तो आप यहाँ पे रियल को रियल के इक्वल कर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लें, ये हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आप पहले स्टेटमेंट लिखें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास रियल है 3x + 2, ये इक्वल होगा, इस तरफ रियल आपके पास 5 है, ये 5 के इक्वल है। तो यहां से आपने x की वैल्यू देखें कैसे फाइंड करनी है, 3x इज इक्वल टू 5 - 2, तो प्लस का 2 आपने इधर शिफ्ट कर दिया, 3x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 3 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके आप इसे डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 1। तो ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप यहाँ पे आप देखें आयोटा का जो सॉरी इमेजिनरी पार्ट है वो 4 - y है, माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे आयोटा का जो पार्ट है वो 3 है, तो माइनस ऐसे ब्रैकेट में है 4 - y इज इक्वल टू 3। आयोटा के सिर्फ हमने कोफिशिएंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे आप देखें y कैसे फाइंड करेंगे, आप देखें इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4 + y इज इक्वल टू 3, और हमने y फाइंड करना है, तो 3 माइनस का 4 इस तरफ आके +4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यूज हमने फाइंड करना थी। पार्ट 2 हो गया ये। इसी तरह आप इसके पार्ट 3 को देखें। पार्ट 3 में है 2 + आयोटा इंटू x प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है पिछले दो पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? अगर आपको मैं पिछले पार्ट पे लेके जाऊं तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट किया है सेकंड पार्ट है, अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये रियल है पूरा, और ये पूरा इमेजिनरी नंबर है, इधर भी ये रियल है और ये इमेजिनरी है, यानी यहाँ ये अलग-अलग है, रियल भी और इमेजिनरी भी। लेकिन अगर आप इस पार्ट पे आते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे रियल और इमेजिनरी आपस में सेपरेट नहीं है। ये यहाँ भी आयोटा आ रहा है, यहाँ रियल आ रहा है, ये इमेजिनरी आ रहा है, यहाँ रियल है, ये इमेजिनरी है, तो ये एक एग्जैक्ट कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो आपने इसको रियल और इमेजिनरी को यहाँ पे सेपरेट करना है, उसके लिए आपको यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, x को यहाँ पे अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करूंगा, तो x को मैं अंदर 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 x से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा 2x प्लस x आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो x आयोटा प्लस यहाँ पे y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, y माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप इसी साइड को देखें, मैं इसमें जिनमें आयोटा नहीं है वो रियल है, 2x और यहाँ पे y है, मैं इन्हें सेपरेट कर लेता हूँ, 2x + y, यानी ये मैंने रियल को अलहदा लिखा, और इमेजिन नंबर जो है आपके पास ये x आयोटा और 2y आयोटा है, तो ये आप इनको अलहदा कर लें, x आयोटा माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ये राइट हैंड साइड को आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल तरतीब में है, यहाँ पे पहला रियल नंबर है, दूसरा इमेजिनरी है। अब अगर आप देखें यहाँ पे ये 2x + y ये आपके पास रियल है, और यहाँ से मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बन जाता है x - 2y, और यहाँ पे मैं आयोटा को कॉमन ले लिया मैंने,
इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब अगर आप देखें इधर ये रियल है, इसमें आयोटा नहीं आ रहा, ये आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी है, इधर ये रियल है और ये इमेजिनरी है। ये बिल्कुल अब आपके पास इस वाले क्वेश्चन की शेप बन गया जो हमने पहले सॉल्व किया था। तो ये देखें, ये आपके पास रियल था, ये इमेजिनरी था, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को हमने इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पे उसी तरह हम स्टेटमेंट देते हैं कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट इस तरफ देखें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है 2x प्लस वाई, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल होगा, और इधर रियल है आपके पास 3, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 बन गई। और इसी तरह यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट या इमेजिनरी पार्ट आपके पास x माइनस 2y है, x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर आयोटा का जो कोफिशिएंट है आपके पास वो 4 है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस लिहाज से कम देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें x और y आ रहा है, इसमें भी x और y आ रहा है। हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं इसमें कर सकते। देखें, जब हमने यहाँ पे कंपेयरिंग की थी तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन हासिल हुई थी, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 था। यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है। इसी तरह इसकी दूसरी में भी जब आपने इमेजिनरी को कंपेयर किया था तो यहाँ पे भी एक आपके पास वेरिएबल है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के अंदर दो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। यहाँ भी एक्स और वाई आ रहा है। तो यहाँ पे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन के कई मेथड हैं, आपको जो इजी लगता है आप वो सॉल्व कर सकते हैं, उसको वो मेथड आप लगा सकते हैं। मसलन मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखूं तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है। मैं अगर ये एलिमिनेशन का ये मेथड लूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हो जाता है 2y, वो माइनस के 2y से कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल यानी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये एलिमिनेशन का मेथड आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ये आपको मेथड समझ आ जाएगी। इसके अलावा भी एक और प्रोसेस है एलिमिनेशन का, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बहरहाल मैं जो आसान है मुझे स्टूडेंट्स के लिए वो मैं लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मैं y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सॉल्विंग विथ इक्वेशन 2 एंड सॉल्विंग विथ इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखें, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, ये वाली इक्वेशन है मेरे पास, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। और दूसरी क्वेश्चन को मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये प्लस का 2y माइनस के 2y से कैंसिल हो गया और 4x और ये 1x है, तो ये आपके पास बन जाएगा 5x और इक्वल टू में 6 और 4 ऐड होके 10 बन जाएंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 10। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आई है। ये हमारे पास ऊपर दो इक्वेशन हैं, दोनों इक्वेशन में से आप कोई सी एक इक्वेशन लें और उसमें x की वैल्यू पुट कर दें। मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 को लूंगा, सॉरी इक्वेशन 1 को लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। तो ये देखें, मैं यहाँ पे x की वैल्यू कैसे 2 पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 आई है मेरे पास, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 2 टू ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस इधर 4 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके 4 माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 को देखें, 1 माइनस आयोटा x, 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स
प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट अगर आप इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी तरतीब में नहीं है, ये पार्ट 3 की तरह ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमने इसमें रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया x आयोटा, प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, प्लस y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे अब देखें जो जो रियल हैं जिनमें आयोटा नहीं है वो एक x है और एक ये 2y है, इनको मैंने सेपरेट कर लिया x प्लस 2y। अच्छा यहाँ पे देखें आयोटा के कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे माइनस एक्स आयोटा है और यहाँ पे प्लस वाई आयोटा है, तो मैं प्लस वाली टर्म को पहले लिखता हूँ, प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। वैसे आप पहले ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा, फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वो थोड़ी सी एक स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन हो जाती है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने पहले प्लस की टर्म को लिखा आयोटा वाली और माइनस आयोटा वाली टर्म को मैंने बाद में लिखा। तो यहाँ से अगले स्टेप में हम आयोटा को, ये देखें ये आपके पास रियल है और यहां से मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस एक्स इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। आपके पास जो राइट हैंड साइड है शुरू से ही देखें तो उसमें आपके पास जो है रियल और इमेजिनरी तरतीब से हैं, सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा तरतीब दिया है। यहाँ पे अब आप उसी तरह लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल x प्लस 2y और राइट हैंड साइड का रियल 4 है, तो ये 4 के इक्वल आ गया। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट y माइनस एक्स है, इस इक्वेशन को पहले नंबरिंग दे दें कि ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y माइनस एक्स है इज इक्वल टू, इधर इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट आपने यहाँ -1 लेना है, ये आयोटा का कोफिशिएंट है -1, तो -1 ये इक्वेशन आपके पास आ गई 2। तो स्टूडेंट इसमें भी देखें दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें भी x वेरिएबल है y वेरिएबल है, इसमें भी y वेरिएबल है और x, इसको आप तरतीब दे लें पहले उसी तरह ना, यहाँ पे पहले x की टर्म है तो मैं पहले इसमें माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये मैंने इसे तरतीब दी, इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं और इसे हम रेज कर देते हैं, इसे मैंने रेज कर दिया, तो ये मैंने तरतीब दिया है, यहाँ पे प्लस वाई की टर्म पहले थी, माइनस एक्स मैंने माइनस एक्स को पहले लिखा और वाई को बाद में लिखा इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट यहाँ भी अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक्स के कोफिशिएंट इक्वल है। तो मैं कहता हूँ कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें सॉल्व करते हैं कैसे। ये आपके पास इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 2 को नीचे लिखें इसके माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखें ये प्लस का x है और ये माइनस का x, ये कैंसिल हो गया, 2y और यहाँ पे ये 1y है आपके पास, तो ये ऐड होके 3y और 4 माइनस 1 3 हो गया, y के साथ 3 कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। ये हमने y वेरिएबल को फाइंड कर लिया। अब वही स्टेप है कि आपने एक वेरिएबल फाइंड कर लिया, दूसरे वेरिएबल के लिए आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में, मतलब मैं इक्वेशन 1 पे आता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 वो है आपके पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x y की वैल्यू मुझे पुट करना है, y की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है वो मैं यहाँ पुट करता हूँ, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 1 2
इज इक्वल टू 4, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, +2 है तो आप इसे इधर लाके माइनस कर दें, 4 माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास ये x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इस तरह ये आपने x और y की वैल्यू फाइंड करना थी, ये आपने पार्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसका 5 पार्ट है और ये बिल्कुल पहले 2 पार्ट की तरह है, ये इजी क्वेश्चन है। 3x माइनस 1, ये देखें ये पूरा रियल है, इसमें कोई आयोटा नहीं है, और +2y माइनस 3 इंटू यहाँ पे बाहर आयोटा है तो ये इमेजिनरी नंबर है, इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा, 8 प्लस 7 आयोटा। तो स्टूडेंट 3 और 4 पार्ट की तरह यहाँ पे तरतीब देने की जरूरत नहीं, ये आपके पास पूरा एक रियल है, ये पूरा एक इमेजिनरी है, यहाँ भी रियल है और ये इमेजिनरी है। बस आप यहाँ पहले 2 पार्ट्स की तरह यही स्टेटमेंट दें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल आपके पास 3x माइनस 1 है, ये रियल है, और इधर रियल आपके पास 8 है। तो आपने इसे इससे इक्वल लिया तो यहाँ से x की वैल्यू इजीली अब फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे चूंकि एक वेरिएबल में ये इक्वेशन है तो हमें ये मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का 1 इधर आएगा, 8 प्लस 1 और 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/3 और x इज इक्वल टू 3 आ गए। ये x की वैल्यू हमने फाइंड की, यहाँ पे आप लिखेंगे सिमिलरली। अब आप जो है ना आगे इक्वेशन में देखें कि जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास है वो 2y माइनस 3 है, ये इक्वल टू 7 ले लेना आपने। 2y सिमिलरली 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहां से अब आप देखें आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2y माइनस के 3 को आप इस तरफ शिफ्ट करें, 7 प्लस 3, 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10/2। तो y इज इक्वल टू 5 आपके पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये 5 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, तो ये हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। आप इन्हें यहाँ से सिर्फ लेक्चर नोट करें और इसका डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स दिए गए हैं, वहां से आप इसके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।